डर। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव हो जिसे किसी से भी डर ना लगे। हम सभी को किसी न किसी चीज़ से डर तो लगता ही है और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग वस्तुओं से लगने वाले डरों का नाम भी अलग अलग होता है। चलिए एक एक करके देखें कि अलग अलग चीज़ों से लगने वाले डर को किन किन नामों से जाना जाता है। एरोफोबिया। एरोफोबिया फ्लाइट से पैदा होने वाले डर को कहा जाता है। बहुत से लोगों को उड़ने से डर लगता है। फ्लाइट उनके लिए मानसिक तनाव का कारण हो जाती है। उड़ने से लगने वाले इस डर को एरोफोबिया कहते हैं। एरोफोबिया या फियर ऑफ फ्लाइट। एनक्रेफोबिया या एरोफेजिया, फियर ऑफ एयर, हवा से लगने वाला डर। जब हवा चलती है तो कुछ लोगों को हवा के चलने से डर लगता है। ऐसे डर को एनक्रेफोबिया या एरोफेजिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। हम में से बहुत से लोगों को पानी में जाने से डर लगता है। पानी के डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हमारे सबसे कॉमन पेट डॉग को भी हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। बहुत से लोगों को जानवरों के पास आने से डर लगता है। जानवरों से लगने वाले इस डर को जूफोबिया कहते हैं। जूफोबिया। टोकोफोबिया, फियर ऑफ बर्थ। बच्चे ईश्वर का वरदान माने जाते हैं, पर बहुत सी महिलाओं को बच्चों के जन्म से डर लगता है। ऐसे डर को टोकोफोबिया कहा जाता है। टोकोफोबिया। नियोफोबिया, फियर ऑफ चेंज या कहें बदलाव से डर। बदलाव मानव समाज की आवश्यकता है और प्रकृति भी है। जीवन भी परिवर्तनशील है, पर बहुत से व्यक्ति बदलाव या चेंज से डरते हैं। ऐसे डर को नियोफोबिया कहते हैं। नियोफोबिया। क्रोमोफोबिया या क्रोमैटोफोबिया, फियर ऑफ कलर्स, रंगों से डर। रंगों के बिना जीवन निरस है, पर कुछ लोगों को रंगों से डर लगता है। ऐसे डर को क्रोमोफोबिया या क्रोमैटोफोबिया कहते हैं। जेनोफोबिया, फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। स्त्री व पुरुष के बिना संसार की कल्पना करना असंभव है, पर कुछ व्यक्तियों में समागम को लेकर डर पैदा हो जाता है, जिसे जेनोफोबिया कहते हैं। मेलेसोफोबिया या एपीफोबिया, फियर ऑफ बीज, मधुमक्खियों से लगने वाला डर। मधुमक्खियां अमृत जैसे शहद का कारण है, पर मधुमक्खियों से लगने वाले डर को मेलेसोफोबिया या एपीफोबिया कहते हैं। गाइनोफोबिया या गाइनेफोबिया, फियर ऑफ एडल्ट वुमेन। असामान्य प्रकृति के तहत यह डर कुछ पुरुषों में पैदा हो जाता है। इसमें व्यक्ति महिलाओं के प्रति नफरत और डर से भर जाता है। फियर ऑफ एडल्ट वुमेन को कहते हैं गाइनोफोबिया या गाइनेफोबिया। गाइनोफोबिया का एंटोनिम एंड्रोफोबिया होता है। एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मैन। किसी महिला को विपरीत लिंग यानी पुरुष से बिना किसी वजह डर लगे तो उस डर को एंड्रोफोबिया कहते हैं। सामान्य तौर पर ओनली गर्ल्स स्कूल सिस्टम से ऐसा डर बढ़ जाता है। एंड्रोफोबिया का ठीक उल्टा गाइनोफोबिया होता है। हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। बहुत से लोगों को खून देखते ही चक्कर आने लगते हैं और वह किसी का खून बहते नहीं देख सकते। इस तरह खून से लगने वाले डर को हेमोफोबिया कहते हैं। हेमोफोबिया। फोटोफोबिया, फियर ऑफ लाइट। जिन लोगों को घर से बाहर जाना या प्रकाश में जाना असुविधाजनक लगे या फिर उन्हें डर लगे, तो ऐसे व्यक्तियों को लाइट से डर होता है। रोशनी से लगने वाले इस डर को फोटोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ स्मॉल एंड कन्फाइंड स्पेसेस। छोटे या संकरे स्थानों का डर। कल्पना करें कि किसी बहुत संकरी गुफा या स्थान से आपको निकलना पड़े। शायद आप आसानी से निकल भी जाएं, पर कुछ लोग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन ट्रेनिंग में स्मॉल स्पेसेस का फियर दूर करने के लिए ट्रेनिंग भी होती है। फियर ऑफ स्मॉल एंड कन्फाइंड स्पेसेस को क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया। लोगोफोबिया, फियर ऑफ वर्ड्स। शब्दों से लगने वाला डर।
जब छोटे बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं तब पढ़ते लिखते समय शब्दों से लगने वाला डर लोगोफोबिया कहलाता है। इस डर को दूर करने के लिए बच्चों को चित्रों वाली या इमेजेस वाली पुस्तकें दी जाती हैं। तो फियर ऑफ वर्ड्स कहलाता है लोगोफोबिया। लेट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर। फियर ऑफ डॉक्टर या लेट्रोफोबिया बहुत से लोगों में देखा जाता है, जो अपने सामान्य चेकअप के लिए भी डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। तो डॉक्टरों से लगने वाले डर को कहते हैं लेट्रोफोबिया। ग्राफोफोबिया, फियर और डिसलाइक ऑफ राइटिंग। लिखने से नफरत करना या डरना ग्राफोफोबिया कहलाता है। इस डर के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अनेक कारण हो सकते हैं। ग्राफोफोबिया को आप ग्राफ से भी याद रख सकते हैं। ग्राफ हाथ से बनाया जाता है, तो लिखने के डर को कहते हैं ग्राफोफोबिया। एर्गोफोबिया, फियर ऑफ वर्क। यह एक असामान्य भय है। यह शारीरिक व मानसिक दोनों कामों से जुड़ा है। बहुत से लोगों को नौकरी की तलाश से भी डर लगता है। यह एक सामाजिक भय है। तो फियर ऑफ वर्क या काम से डर को कहते हैं एर्गोफोबिया। प्लूटोफोबिया, फियर ऑफ वेल्थ या संपत्ति का डर। प्लूटो एक रोमन धन के देवता को कहा जाता है। संपत्ति को जमा करने से डरना या संपत्ति की कोई इच्छा नहीं रखना प्लूटोफोबिया कहलाता है। इससे ग्रस्त लोग समाज व परिवार को भी छोड़ देते हैं। तो संपत्ति से लगने वाला डर कहलाता है प्लूटोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया, फियर ऑफ थीव्स और स्टीलिंग। चोरों से या चोरी हो जाने से लगने वाला डर। यह डर तो हम सभी में होता है, पर कुछ लोगों में यह डर असामान्य स्तर तक बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में चोरों से लगने वाले भय को क्लेप्टोफोबिया कहते हैं। क्लेप्टोफोबिया। क्लेमैकोफोबिया, फियर ऑफ क्लाइंबिंग या चढ़ने से लगने वाला डर। बहुत से लोगों को चढ़ाई करने से डर लगता है। ऐसे लोग पहाड़ और ऊंचे स्थानों से दूरी बनाकर रहते हैं। तो फियर ऑफ क्लाइंबिंग को कहते हैं क्लेमैकोफोबिया। क्लेमैकोफोबिया। बैथमोफोबिया, फियर ऑफ स्टेयर्स एंड स्लोप्स। सीढ़ियों और ढलानों का डर। जिन लोगों को सीढ़ियों पर चढ़ते समय या ढलानों से उतरते समय असामान्य डर लगे, वे बैथमोफोबिया के शिकार होते हैं। बैथमोफोबिया। हैप्नोफोबिया या सोमनेफोबिया, फियर ऑफ स्लीप। नींद से लगने वाला डर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नींद में जाने से डरते हैं। नींद की आवश्यकता हम सभी को होती है, पर नींद से लगने वाले डर को असामान्य व्यवहार समझा जाता है। इसे हैप्नोफोबिया या सोमनेफोबिया कहते हैं। हैप्नोफोबिया, सोमनेफोबिया। साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। लंबे समय से डॉग्स ह्यूमंस के वफादार जानवर माने जाते रहे हैं। लोग अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें पालते हैं, पर कुछ लोग कुत्तों से बहुत डरते हैं। डॉग से लगने वाले असामान्य फियर को साइनोफोबिया कहते हैं। साइनोफोबिया। एलुरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। बिल्लियां जंगली और पालतू दोनों होती हैं। लोग बिल्लियों को शौक के तौर पर पालते हैं, पर कुछ लोगों को बिल्लियों से भी डर लगता है। बिल्लियों से लगने वाले डर को एलुरोफोबिया कहते हैं। एलुरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। निक्टोफोबिया या एक्लोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे से डर। सामान्य रूप से यह डर बच्चों में या कुछ किशोर अवस्था के बच्चों में पाया जाता है। निक्टोफोबिया में व्यक्ति को लगता है कि अंधेरे में कोई है, तो अंधेरे या कहीं डार्कनेस से लगने वाला डर निक्टोफोबिया या एक्लोफोबिया कहलाता है। अरिक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर। मकड़ियों से डर। हमें घरों, ऑफिसों और जंगलों में मकड़ियां आसानी से दिख जाती हैं। जाल बनाकर छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़कर मकड़ियां अपना पेट भरती हैं। बहुत से लोगों को मकड़ियों से भी डर लगता है। मकड़ियों से लगने वाले ऐसे डर को एरिक्नोफोबिया कहते हैं। एरिक्नोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया, फियर ऑफ पॉइजन। जहर का डर।
कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण बहुत से लोगों में प्रत्येक वस्तु को लेकर मानसिक विकार पैदा हो जाता है। ऐसे में टॉक्सिकोफोबिया के शिकार प्रत्येक वस्तु में जहर समझने लगते हैं। कुछ मामलों में यह मानसिक बीमारी का रूप भी ले लेता है। तो हर चीज में जहर समझना ही टॉक्सिकोफोबिया है, फियर ऑफ पॉइजन। नेफोफोबिया, फियर ऑफ क्लाउड्स, बादलों से डर। नेफोफोबिया से प्रभावित व्यक्ति बादलों से डरता है। जैसे ही बादल आकाश में घिर आते हैं, व्यक्ति आतंकित होकर अपने आप को छुपा लेता है। नेफोफोबिया के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। तो बादलों के घिरने से लगने वाला डर नेफोफोबिया कहलाता है। नेफोफोबिया। एरिथमोफोबिया, फियर ऑफ नंबर्स, अंकों से डर। गणित के अंकों से लगने वाला डर एरिथमोफोबिया कहलाता है। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष नंबरों से डरता है। इसे न्यूमेरोफोबिया भी कहते हैं। इसे मानसिक विकार में भी शामिल किया गया है। ऐसे व्यक्ति गणित के सवालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो फियर ऑफ नंबर्स है एरिथमोफोबिया। एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों से डर। फूलों को कौन पसंद नहीं करता, पर कुछ लोग फूलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अनजाने कारणों से कुछ लोग फूलों से भी डरते हैं। तो फूलों के प्रति ऐसा व्यवहार एंथोफोबिया कहलाता है। एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स। ऑफिडियोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों से डर। सांपों से डरना तो अच्छा ही माना जाता है, पर कभी कभी यह असामान्य रूप से बढ़ जाता है। डर वहीं तक ठीक होता है जब तक आपको इसका सामना नहीं करना पड़े, पर जब यह व्यक्ति पर हावी हो जाता है तो इसे व्यवहार का नकारात्मक बर्ताव समझा जाता है। सांपों से लगने वाला डर ऑफिडियोफोबिया कहलाता है। एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ थंडर एंड लाइट, बिजली की चमक से डर। बारिश के दौरान या उससे पहले काले घने बादल आकाश में घिर आते हैं। ऐसे समय जोर से बिजली चमकती है और प्रकाश होता है। बहुत से लोगों को बिजली की यह चमक बहुत डराती है। बिजली की चमक से लगने वाला डर एस्ट्राफोबिया कहलाता है। एस्ट्राफोबिया। ऑटोफोबिया, फियर टू बी अलोन, अकेले हो जाने का डर। बहुत से लोग हर समय किसी को अपने पास देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। सामान्य तौर पर यह डर एक उम्र के बाद बुजुर्गों में पैदा हो जाता है। ऐसे लोगों की सहायता की जानी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। अकेले हो जाने का डर ऑटोफोबिया कहलाता है। ऑटोफोबिया। विकाफोबिया, फियर ऑफ विच एंड विचक्राफ्ट, जादू टोना या चुड़ैल आदि से डर। जादू टोने और चुड़ैल इत्यादि से लगने वाले डर को विकाफोबिया कहते हैं। विकाफोबिया। कुलरोफोबिया, फियर ऑफ क्लाउन्स। हॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में जोकर को विलन के रूप में दिखाया जाता है। जोकर का किरदार लोगों को हंसाने के लिए होता है, पर कुछ लोगों को जोकरों से भी डर लगता है। जोकरों के प्रति असामान्य डर को कुलरोफोबिया कहते हैं। कुलरोफोबिया। कैटोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स, आईनों से डर। आईनों से डर एक प्रकार का मानसिक विकार है। ऐसे लोग अपने घरों में आईने या मिरर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैटोफोबिया के शिकार लोग अपनी स्वयं की परछाई भी मिरर में नहीं देख सकते हैं। तो आईनों से लगने वाला डर कैटोफोबिया कहलाता है। एंटोमोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों से लगने वाला डर। कीड़े मकोड़ों से होने वाला यह डर बचपन में या बुढ़ापे में होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसमें व्यक्ति एक या एक से अधिक प्रजाति के कीटों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तो कीड़े मकोड़ों से लगने वाला डर एंटोमोफोबिया कहलाता है। एंटोमोफोबिया। एक्विनोफोबिया, फियर ऑफ हॉर्स, घोड़ों से लगने वाला डर। घोड़े मनुष्य के प्राचीन समय से दोस्त रहे हैं। पुराने समय में लोग घोड़े पर सवारी कर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते थे, पर कुछ लोगों को घोड़ों से बहुत डर लगता है। शादियों के समय में आपने भी बहुत से लोगों को ऐसा करते देखा होगा। बहुत से दूल्हे अपनी शादी के समय घोड़ी पर चढ़ने से मना कर देते हैं। वे सभी एक्विनोफोबिया के शिकार होते हैं। एक्विनोफोबिया।
गैमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर। बहुत से स्त्री व पुरुषों को शादी से डर लगता है और वे जीवन भर कुंवारे या कुंवारी रहना ही पसंद करते हैं, पर मेडिकल साइंस के क्षेत्र में इसे असामान्य माना गया है। ऐसे शादी से लगने वाले डर को गैमोफोबिया कहते हैं। गैमोफोबिया। ट्रिपैनोफोबिया या एचमोफोबिया, इंजेक्शन या नोकीली वस्तुओं से लगने वाला डर। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो दिखने में बहुत बहादुर होते हैं, पर उन्हें डॉक्टर की सुई से डर लगता है। ऐसे लोग नोकीली वस्तुओं से डरते हैं। नोकीली वस्तुओं और इंजेक्शन से लगने वाला डर ट्रिपैनोफोबिया या एचमोफोबिया। टेक्नोफोबिया, फियर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक का डर। बहुत से लोगों को आधुनिक तकनीक से डर लगता है। वे बदलते समय के साथ बदलती आधुनिक तकनीक यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि से डरते हैं। ऐसा असामान्य डर टेक्नोफोबिया कहलाता है। वेहोफोबिया, फियर ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग से डर। कभी कभी कुछ लोग वाहनों को सीखते समय या बाद में किसी एक्सीडेंट के कारण ड्राइविंग से डरने लगते हैं। आपने समाज में ऐसे लोगों को आसानी से देखा होगा। ऐसे लोगों के डरों को वेहोफोबिया कहते हैं। वेहोफोबिया। विंस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत से लोगों को सुंदर महिलाओं से बहुत डर लगता है। महिलाओं के पास आते ही उनके पसीने छूट जाते हैं और मुंह से शब्द नहीं निकलते। डर के कारण शरीर में भी असामान्य बदलाव हो जाते हैं। सुंदर महिलाओं से लगने वाला डर असामान्य है। यह विंस्ट्राफोबिया कहलाता है। विंस्ट्राफोबिया। सोशियोफोबिया, फियर ऑफ सोशल गैदरिंग, हम में से बहुत से लोग समाज में जाते ही असामान्य हो जाते हैं। समाज में लोगों के बीच लगने वाले इस डर को सोशियोफोबिया कहते हैं। सोशियोफोबिया। पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर, आग से लगने वाला डर। बहुत सी महिलाओं और पुरुषों को आग से बहुत डर लगता है। माचिस को जलाते समय ऐसे लोगों की हालत को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति आग से डरता है या डरती है। आग से अत्यधिक लगने वाला डर पायरोफोबिया कहलाता है। पायरोफोबिया। पिडोफोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते, पर कुछ लोगों को बच्चों से भी डर लगता है। वे शादी के बाद भी बच्चों के डर के कारण निसंतान रहना पसंद करते हैं। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में इसे भी एक मानसिक विकार माना गया है। बच्चों से लगने वाला डर पिडोफोबिया कहलाता है। पिडोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया, फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों से डर। पक्षियों के झुंड से बहुत से व्यक्तियों को डर लगता है। कुछ लोग पक्षियों की सेवा करने के लिए दाना डालते हैं। ऐसे स्थानों पर पक्षी एक साथ आकर दाना चुगते हैं और झुंड में एक साथ उड़ जाते हैं, पर ऑर्निथोफोबिया से ग्रस्त लोग ऐसा होता नहीं देख सकते। वे पक्षियों को अपनी ओर आते देख डर जाते हैं। तो पक्षियों से लगने वाला डर ऑर्निथोफोबिया कहलाता है। ओम्ब्रोफोबिया, फियर ऑफ रेन, बारिश से डर। कुछ बच्चों को बारिश से बहुत डर लगता है। ऐसे बच्चे बारिश होते ही परेशान हो जाते हैं और घर में छुप जाते हैं। यह एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, पर समय के साथ यह ठीक भी हो जाता है। तो बारिश से लगने वाला डर ओम्ब्रोफोबिया कहलाता है। ओम्ब्रोफोबिया। डेंटोफोबिया, फियर ऑफ डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर से डर। बहुत से व्यक्तियों को दांतों के डॉक्टर से डर लगता है। वे दांतों की परेशानी हो जाने के बाद भी डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को दांतों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो डेंटिस्ट से लगने वाला डर डेंटोफोबिया कहलाता है। डेंड्रोफोबिया, फियर ऑफ ट्रीज, पेड़ों से लगने वाला डर। यह डर लोगों में बहुत ही दुर्लभ होता है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पेड़ों से लगने वाला डर डेंड्रोफोबिया कहलाता है। क्रोनोमेंट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लॉक्स, घड़ियों से लगने वाला डर। घड़ियां समय बताने में हमारी सहायक होती हैं, पर कुछ लोगों को घड़ियों से असामान्य डर लगता है। ऐसा डर क्रोनोमेंट्रोफोबिया कहलाता है। ग्लोसोफोबिया,
फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने बोलने का डर। लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से बोलने का डर सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा तो होता ही है, पर कुछ लोगों में यह डर बहुत ज्यादा होता है और वह दूसरों के सामने बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते और वह सार्वजनिक रूप से तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ऐसे डर को ग्लोसोफोबिया कहते हैं। ओबिसोफोबिया, फियर ऑफ वेट गेन, वजन बढ़ने का डर। यह डर अधिकतर महिलाओं में देखने में आता है। अपना वजन कहीं बहुत अधिक ना बढ़ जाए, इस बात को लेकर बहुत से व्यक्ति परेशान और डरे रहते हैं। असल में ऐसे लोगों को बहुत अधिक व्यायाम करना चाहिए। तो अपना वजन बढ़ जाने का डर कहलाता है ओबिसोफोबिया। स्कोलियोनोफोबिया, फियर ऑफ स्कूल, स्कूल से लगने वाला डर। बहुत छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल जाने से डर लगता है। वे अपने माता पिता को छोड़कर एक नए वातावरण में जाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में यह डर बड़े बच्चों में भी देखा जाता है। तो स्कूल से लगने वाला डर कहलाता है स्कोलियोनोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स, किताबों का डर। बिब्लियोफोबिया में बिब्लियो शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा में लाइब्रेरी को बिब्लियोटेक कहते हैं। कुछ लोगों में किताबों को लेकर डर और नफरत दोनों होती है। इतिहास में भी ऐसे बहुत से क्रूर शासक सामने आए हैं जिन्होंने किताब से नफरत के चलते लाइब्रेरियों को आग के हवाले कर दिया था। तो किताबों से लगने वाला डर या नफरत बिब्लियोफोबिया कहलाता है। बैक्टीरियोफोबिया, फियर ऑफ बैक्टीरिया, इसे मेसोफोबिया, वर्मिनोफोबिया, जर्मोफोबिया, जर्मेफोबिया या फिर बेसिलोफोबिया भी कहते हैं। यह एक अनियंत्रित जुनूनी विकार होता है या इंग्लिश में कहें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति हर चीज में बैक्टीरिया देखने लगता है। तो फियर ऑफ बैक्टीरिया कहलाता है बैक्टीरियोफोबिया। अटैचीफोबिया, फियर ऑफ फेलियर, असफल हो जाने का डर। यह डर बहुत से लोगों में देखा जाता है। ऐसे लोग कोई भी निर्णय लेने के बाद हजारों बार सोचते रहते हैं और परेशान भी होते रहते हैं। हालांकि अधिकतर उनकी परेशानी बेबुनियाद ही होती है। असफलता का डर अटैचीफोबिया कहलाता है। अटैचीफोबिया। केकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस, बदसूरत होने का डर। बहुत से व्यक्ति अपने आप को बदसूरत सोचते हैं। ऐसा सोचने से उनके मन में हमेशा भय भी बना रहता है कि कहीं सामने वाला व्यक्ति उन्हें बदसूरत ना कह दे। हालांकि यह एक मानसिक विकार माना जाता है, क्योंकि खूबसूरती की कोई भी परिभाषा नहीं है। जो आपको खूबसूरत लगे वह आवश्यक नहीं कि सभी को खूबसूरत लगे। इसलिए सदा मन में विश्वास रखना चाहिए। तो बदसूरती से लगने वाला डर या फियर ऑफ अगलीनेस कैकोफोबिया कहलाता है। बोटानोफोबिया, फियर ऑफ प्लांट्स, पौधों से लगने वाला डर। यह डर अत्यंत ही दुर्लभ है। बोटानोफोबिया से ग्रस्त लोगों को लगता है कि पौधे एक दिन बड़े होकर लोगों को खा जाएंगे। हालांकि ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला। फिर भी जान लेना चाहिए कि फियर ऑफ प्लांट्स को बोटानोफोबिया कहते हैं। एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, दर्द से लगने वाला डर। बहुत से लोगों को दर्द से डर लगता है। हालांकि दर्द से डरना कोई बुरी बात भी नहीं, पर कुछ लोगों में यह मानसिक विकार बन जाता है। तो दर्द से लगने वाला डर एल्गोफोबिया कहलाता है। एल्गोफोबिया। मैग्लोफोबिया, फियर ऑफ लार्ज थिंग्स, बड़ी चीजों से लगने वाला डर। ऐसे लोग बड़ी इमारतों, पहाड़ों, पानी के जहाजों को देखकर डर जाते हैं। मैग्लोफोबिया, फियर ऑफ लार्ज थिंग्स। माइक्रोफोबिया, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों से डर। बहुत से लोगों को छोटी चीजों से डर लगता है। माइक्रोस्कोप से ऑर्गेनिज्म को देखना या जर्म्स देखना इस डर के पैदा होने का मुख्य कारण है। बहुत से लोग इस डर के कारण दही नहीं खा पाते। तो छोटी चीजों से लगने वाला डर माइक्रोफोबिया कहलाता है। माइक्रोफोबिया। ऑक्लोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड, भीड़ भाड़ से लगने वाला डर। बहुत से लोगों को भीड़ भाड़ की जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती।
ऐसे लोग भीड़ भाड़ में आते ही तनाव में आ जाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। बढ़ती आबादी के कारण ऑक्लोफोबिया के शिकार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो भीड़ से लगने वाला डर कहलाता है ऑक्लोफोबिया। पैथोफोबिया, फियर ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का भय। बहुत से लोग पैथोफोबिया के शिकार होते हैं, जिन्हें लगता है कि वे बीमार हैं या बीमार हो जाएंगे। ऐसे लोग बिना किसी परेशानी के भी डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता है कि वह बीमार होने वाले हैं। फार्माकोफोबिया, फियर ऑफ मेडिसिन्स, फियर ऑफ मेडिकेशन, दवाओं से लगने वाला डर। बहुत से लोग बीमार हो जाने पर भी दवाएं नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें दवाओं से डर लगता है। बहुत ही कम मामलों में यह डर जीवन भर बना रहता है। तो दवाओं से लगने वाला डर कहलाता है फार्माकोफोबिया। हीलियोफोबिया, फियर ऑफ सन। बहुत से लोगों को सूरज की रोशनी से डर लगता है। अपनी त्वचा को लेकर ऐसे लोग बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं। वे बिल्कुल भी सूरज की रोशनी में बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, पर कुछ लोग सूरज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों में सूरज को लेकर डर होता है और यह डर कहलाता है हीलियोफोबिया। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से लगने वाला डर। बहुत से लोग ऊंची मंजिलों पर चढ़कर नीचे नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें ऊंचे स्थानों से डर लगता है। आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनमें ऊंचाई को लेकर बहुत अधिक भय होता है। तो ऊंचाई से लगने वाला डर कहलाता है एक्रोफोबिया। हैफेफोबिया, फियर ऑफ टच। बहुत से लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें छुए। ऐसे लोग दूसरों को हग करना या दूसरों के द्वारा हग किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो फियर ऑफ टच कहलाता है हैफेफोबिया। अगेरोफोबिया, फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुली जगह का डर। बहुत से लोग खुले स्थानों में आकर डर जाते हैं। खुले खुले मैदान या बिल्कुल खुली जगह देखकर उन्हें बहुत डर लगता है। ऐसे लोग अगेरोफोबिया के शिकार होते हैं। अगेरोफोबिया। जेलोटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, खुद पर हंसे जाने का डर। बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से जब सामने आते हैं तो उन्हें लगता है कि दूसरे उन पर हंस पड़ेंगे। इस कारण उनमें एक विकार पैदा हो जाता है। यह मानसिक विकार जेलोटोफोबिया कहलाता है। जेलोटोफोबिया। हेलिटोफोबिया, फियर ऑफ बैड ब्रेथ, सांसों की दुर्गंध का डर। बहुत से लोगों के दांत या मसूड़े खराब हो जाते हैं, जिसके कारण उनके मुंह से दुर्गंध आती है। ऐसे लोगों में यह डर सामान्य रूप से देखने में आता है। सांसों की दुर्गंध का डर कहलाता है हेलिटोफोबिया। होडोफोबिया, फियर ऑफ ट्रैवल। बहुत से लोगों को यात्रा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उन्हें लगता है कि घर ही संसार है। हालांकि कुछ मायनों में यह बिल्कुल ठीक भी है, पर व्यक्ति को अनुभव के लिए ट्रैवल भी करना चाहिए। तो घूमने से लगने वाला डर या ट्रैवलिंग से लगने वाला डर कहलाता है होडोफोबिया। मिर्मैकोफोबिया, फियर ऑफ एंट्स, चींटियों से लगने वाला डर। यह डर सामान्य रूप से बच्चों में देखा जाता है। अक्सर बच्चे चींटियों के झुंड को देखकर डर जाते हैं। ऐसे डर को मिर्मैकोफोबिया कहते हैं। ओनाइरोफोबिया, फियर ऑफ ड्रीम्स, सपनों से लगने वाला डर। सामान्य तौर पर यह डर बच्चों में देखा जाता है। बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में यह डर बड़ों में भी देखा जाता है। ओनाइरोफोबिया के शिकार लोग सपनों से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें सपनों में तरह तरह की आकृतियां दिखाई देती हैं। बहुत ही दुर्लभ मामलों में यह मानसिक विकार भी बन जाता है। तो सपनों से लगने वाला डर या फियर ऑफ ड्रीम्स कहलाता है ओनाइरोफोबिया। इंग्लिश वोकैबुलरी और जनरल नॉलेज के ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।